नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के चार्ट को देखते हैं और आज के निफ्टी के डेटा को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी लगातार 22,800 के लेवल को क्यों होल्ड कर रहा है, क्या आगे प्लान हो सकता है, चार्ट पे किस तरह का सेटअप बना हुआ है, डेटा पे क्या सेटअप बना हुआ है। जिस हिसाब से निफ्टी चल रहा है पिछले 2 से 3 दिन में एक इंडिसाइसिव ज़ोन में है, लेकिन निफ्टी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना पड़ेगा। दैट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। सो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से निफ्टी ने आज का सेटअप बनाया हुआ है और कल के लिए हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो चार्ट पे। तो चार्ट पे जब देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये ड्रॉ किया हुआ है। पिछले कई दिन से निफ्टी जो है इस ज़ोन को होल्ड कर रहा है 22,800 को, 22,800 को निफ्टी काफ़ी अच्छे से होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। जब हम आरएसआई के मोमेंटम को देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि आरएसआई पे भी निफ्टी जो है काफ़ी साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। ना तो मोमेंटम अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ना डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, व्हिच मेक्स निफ्टी फ्रॉम लास्ट 3-4 सेशन से इसको एक साइड लाइन में करा हुआ है। सेम जगह ओपन हो रहा है, सेम जगह के आसपास क्लोज हो रहा है, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो दिस विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर निफ्टी। सो नेक्स्ट 2-3 डेज अगेन गोइंग टू बी वेरी क्रूशल। और कल फ्राइडे है, तो व्हाट कैन बी हैपन ऑन फ्राइडे। सो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि ये लेवल फिर से, मैं बोलूँगा कि ये लेवल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दिस होल्ड्स, सो निफ्टी इज ट्राइंग टू गो अपसाइड फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज। हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी जाने की कोशिश तो कर रहा है ऊपर, 22,800 को भी होल्ड कर रहा है। तो कल का फ्राइडे क्या गोइंग टू बी अ ब्लैक फ्राइडे काइंड ऑफ थिंग। कल का दिन क्या 22,800 टूटने वाला है, ये थोड़ा सा डेटा पे भी हम समझेंगे, निफ्टी के डेटा पे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में किस तरह का सेटअप बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का सेटअप आप देख रहे हो, तो बैंक निफ्टी में कल की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग थी। क्लोज अपने मीन के ऊपर हुआ था, ये हमने नोटिस किया था कल। और कल हमने बात भी की थी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में आज जो है इसने अपने मीन के नीचे क्लोज किया है, जो बैंक निफ्टी को एक नेगेटिव टेरिटरी में फिर से एंटर करवाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और हाईलाइट करूंगा कि बैंक निफ्टी का कैंडल आज जो बना है वो काफी इनडिसाइसिव जैसा कैंडल बना है। बैंक निफ्टी इज नॉट एबल टू डिसाइड वेदर इट शुड जंप अपसाइड और डाउनसाइड। पूरे दिन इस तरीके से मार्केट में ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। इवन बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो देखोगे पिछले 3-4 दिन से, तो ये काफी साइडवेज रहा है बैंक निफ्टी भी। तो दोनों ही इंडाइसेस हमें एक ही जैसे ट्रेंड में दिख रहे हैं। ओवरऑल हम, मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक फ्लैट जो है दिख रहा है पिछले 4-5 दिन से। और थोड़ा सा यदि हम ट्रेंड की तरफ गौर करें, एमएसीडी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो निफ्टी में थोड़ा सा ये जो है फेडेड होता हुआ नज़र आया है। थोड़ा-सा जिस हिसाब से पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है निफ्टी ने और थोड़ी बैंक निफ्टी ने, डाउन गया, रिकवरी करी, डाउन गया, रिकवरी करी, तो वो जो चीज़ हुई है निफ्टी के साथ और बैंक निफ्टी के साथ, फॉर दैट रीज़न यहाँ पर हमें फिर से थोड़ा-सा एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर इट कैन बी ट्राइड। मगर अगेन दिस इज़ द मोमेंटम इंडिकेटर दैट वी एम टॉकिंग अबाउट आरएसआई। तो आरएसआई पे जब तक एक मोमेंटम ऐसा नहीं बनता है जो ये बता रहा हो कि मोमेंटम आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फॉर नाउ इट्स अ साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट में जनरली क्या होता है कि जब भी एक ब्रेकआउट आता है, एक बड़ा मूवमेंट आता है, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारा वो नेगेटिव है। तो और हमारे पास जो लेवल है वो 22,800 का निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में 48,800 का जो लेवल है, ये दो लेवल ब्रेक नहीं होने चाहिए। ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो डाउन साइड एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज कुछ ये हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन मार्केट थोड़ा इसी तरीके से बिहेव करे। अप साइड थोड़ा सा अभी स्ट्रगल करता हुआ मार्केट जाएगा। अप साइड अभी हम एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट एकदम से एक्सपेक्ट हम ये करें कि मार्केट बिल्कुल अप साइड जाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा डेटा पे देखते हैं, डेटा पे थोड़ी क्लैरिटी मिलने की संभावना है। तो डेटा पे हम यदि ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं यहाँ पर निफ्टी को, तो 22,900 पे क्या नज़र आ रहा है हमें, हम ये देखते हैं। 22,900 पे ये 27 फरवरी का मैं एक्सपायरी डेट का डेटा दिख रहा हूँ। ठीक है, 20 का तो आज एक्सपायरी खत्म हो गई। तो नेक्स्ट वीक के डेटा पे क्या बोल रहा है, 14 लाख की पुट राइटिंग 22,900 पे, 38 लाख इन टोटल ओआई यहाँ पर है। साथ के साथ यहाँ पर भी देखोगे तो 22,900 पे 36
और ऑलमोस्ट यू कैन से 37 लाख का OI डेटा यहाँ पर बैठा है। तो दोनों ही पॉइंट पे यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ये दोनों जो है यहाँ पर एकदम फाइट बनाकर बैठा है। 22,900 पे पूरी ज़बरदस्त फाइट है, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है होल्ड करने की और तोड़ने की। थोड़ा-सा ऊपर बढ़ते हैं, 23,000 को देखते हैं, तो 23,000 पे भी हमें सेम चीज़ होती हुई दिख रही है, जबकि यहाँ पे मुझे सबसे इम्पोर्टेंटली इसको नोटिस करना चाहिए कि 23,000 पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, मीन्स कि 23,000 गोइंग टू बी टफ फॉर निफ्टी, यानी अप साइड अगेन जैसे हमने बात किया, साइडवेज टू टफ नज़र आ रहा है निफ्टी। एंड 23,000 पे पुट राइटिंग इन टोटल तो ज़रूर है ओवरऑल में, लेकिन एडिशन यहाँ पर कम हो रहा है, यानी वीकनेस है, यहाँ पर काम आज हुआ है। आज यहाँ पर ऐड हुए हैं 23,000 पे कॉल राइटर, व्हिच मीन्स कि थोड़ा-सा बेयरिश व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। 23,000 के नीचे मार्केट को रखने की पूरी कोशिश करी जा सकती है नेक्स्ट वीक के लिए भी। एक और सबसे अलार्मिंग है 22,500 पे आप देखो, यहाँ पे 56 लाख का OI अभी भी खड़ा है, हिला नहीं है और 11 लाख का यहाँ पर ऐड हुआ है, यानी 11 लाख का एडिशन है, which indicates कि if any chance 22,800 gets break, यदि ये ब्रेक होता है तो भाई इससे पहले कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। कल भी मैंने आपसे बात की थी कि 22,800 अगेन 22,800 अगेन एंड अगेन गोइंग टू बी प्ले वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर द निफ्टी। थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर भी देखते हैं, इस टेबल पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल जो डेटा है निफ्टी का 57% नेगेटिव है, 42% अगेन पॉजिटिव। तो फिर से जो हमने चार्ट पे देखा और यहाँ पे डेटा पे देख रहे हैं, दोनों एक ही कहानी बोल रहे हैं, साइडवेज 50-50 जैसा माहौल है। तो 50-50 जैसा माहौल है, ओवरऑल जो सेटअप है निफ्टी का वो नेगेटिव है। 22,800 गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, इफ दैट ब्रेक्स 22,500 इज ऑन कार्ड, हाई पॉसिबिलिटी। इवन यहाँ पर भी हम देखेंगे 22,900 पे टग ऑफ वॉर है, फाइट वहाँ पर भी अभी अवेलेबल है। इन दो लेवल पे रेजिस्टेंस थोड़ा हल्का सा वीक है, तो यदि 22,800 के बाद 900 जैसे आज सिक्योर हुआ है और 23,000 यानी 23,000 निफ्टी सिक्योर करता है, तभी उसके बाद अप साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ओवरऑल यदि हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके कि भाई आगे हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी इनडिसाइसिव मोड में हैं। बहुत ध्यान से हमको ये देखना है कि डेटा किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक्चुअल लाइव में जो ट्रेडर्स हैं वो किस तरफ अपना रुख कर रहे हैं। यदि आप समझना चाहते हो किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी बिहेव कर सकता है, तो आप मेरा जो है लाइव सेशन मॉर्निंग में 9 बजे मैं आता हूँ, वहाँ पर आप आओ, ज्वाइन करो एंड देखो वहाँ पर किस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जो डेटा है शिफ्ट हो रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस से किस स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो रहा है, किस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए और चार्ट किस तरीके से लाइव में आप यू कैन रीड एंड टेक द ट्रेडिंग डिसीजंस। और दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। ओवरऑल प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट आइदर गोइंग टू बी साइडवेज फॉर नेक्स्ट 1 or 2 मोर डेज एंड देन इट कैन स्टार्ट नेक्स्ट रैली। ओवरऑल निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव जोन में है, बट पिछले कुछ दिनों से साइडवेज मोमेंटम में देखता हुआ नजर आ रहा है। सो ऑलराइट गाइस, आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। यदि आपको एनालिसिस पसंद आ रही है एंड इट इज़ हेल्पिंग यू आउट फॉर नेक्स्ट डे प्लानिंग, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड मुझे बताइए कि आपका क्या व्यू है नेक्स्ट डे के लिए। आपको क्या लग रहा है निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्या फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ ब्लैक फ्राइडे और इट कैन बी अ गुड फ्राइडे फॉर टुमारो। So once again, thank you so much for watching this video. Have a great day ahead.